होली स्पिरिट एक ऐसा एलिमेंट है जो सदियों से गलतफहमियों के अंदर सैलाबों में रहा है, लेकिन रूह कुदस जो होली ट्रिनिटी पाक तस्लीस का तीसरा कानून है, उसके बारे बहुत से ख्यालात, बहुत सी किताबें पढ़ने में मिलती हैं, बहुत से नोट्स, खासकर इंटरनेट, यूट्यूब पे बहुत कुछ हज़ारों लाखों खादमों ने अपने अपने थॉट्स, अपने अपने व्यूज़ होली स्पिरिट के बारे बयान कर रखे हैं। और कई मुकामात पर बड़े लोग गुमराह भी हो गए और बहुत लोग सीधी राह पर भी आ गए। ये इस बात पर डिपेंड रहा कि लोगों ने रूह कुदस की तालीम को किस तरह अपने लिए समोया है, अपने अंदर किस तरह उसको ले गए। मैं सच कहना चाहता हूँ कि मुझे रूह कुदस का कोई पता नहीं था, हमने कभी सुना भी ना था, कोई खबर नहीं थी। तो मैं ये हैरान हुआ कि जब एक इबादत में 1965 में जब मैंने अपनी आंखों से रूह कुदस का नज़ूल देखा, तो एक बुजुर्ग बहन जिस पर पाक रूह आकर ठहरा, वो सताइश करने लगी, गैर ज़बानों में इबादत करने लगी। हम 2-2, 4-4 फुट पीछे हट गए, हम डर गए। हमने कभी ये देखा नहीं था कि यार ये क्या हुआ है। टीचिंग तो हमें दी गई थी, तालीम तो हमें दी गई थी कि जब रूह कुदस नाजिल होता है तो लोग गैर ज़बानी भी बोलते हैं, सताइश भी करते हैं। हम डर गए। देख तो लिया हमने अपनी आंखों से, लेकिन मैंने नहीं दिल से कबूल किया कि नहीं यार, डर लगता है। क्योंकि हमें सिखाया गया था, हमने इधर उधर से बातें फजाओं में तैरती रही और लोग कहते रहे ये भाई मिशन बोल दीजिए, इन्हें दिल लागे ना जाना, ये शैतान बोलता जे, ये बदुआ बोलती जे गैर ज़बानी। तो ये बातें हमारे अंदर तिल मिलाती रहती थी। हम कहते थे नहीं भाई डर लगता है। अच्छा, ये सितंबर 1965 था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 65 ख़त्म हो गया, तो जनवरी शुरू हुआ 1966। तो 13 जनवरी 1966 12 बजे के बाद मैं जब खाना खाने लगा तो यीशु मसीह जिस्म में मेरे कमरे में आए। मैं चावल डेली खाता था, मामा पकाती थी, और उस दिन मुझे याद है आलू मटर कीमा ये पके हुए थे। और मेरी अम्मी ने कहा मैं इसकी थकी हाँ, तू पाई अपनी साल। मैं कहा मैं सो तुझी, मैं अपनी साल है। मैंने खाना अपना डाला और एक गिलास पानी का रखा और घुटने टेक लिए, सिर्फ खाने के लिए शुक्रगुजारी की। मुझे क्या पता था कि आज सारा नक्शा ही चेंज हो जाए। तो जब मैंने घुटने टेके और ये जुमला कहा, खुदावंद यीशु इस खाने पर ख़त्म। कोई शख्स आया, उसने मुझे ये पीछे से उठा लिया और साथ वाला हिस्सा इस तरफ आग लगी थी, मुझे उस आग में रख दिया और आवाज नहीं मेरी ज़बान में, इसके मैं तेरा यीशु, इस आग में तेरे गुनाह चला। मैंने उसका जिस्म नहीं देखा, सारे कमरे में धुआं था, जलाल था, आग थी। वो शख्स जो बोल रहा था उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुथरी आवाज़ मेरे कान में मेरी जिस्म को छू रही थी और जिस्म से निकलती हुई मेरी रूह की गहराइयों तक जा रही थी। मैंने ये भी सुना कि मुझसे पाक हुए मसाले सारी दुनिया में चीज सुना। जबरदस्ती मेरे अंदर से गैर ज़बान निकल रही थी, मैं दबा रहा था, लेकिन खुदा की हजूरी, खुदा की आवाज़, खुदा की कुदरत, उसका जलाल इतना जोर आता था कि मैं कुछ नहीं उसके सामने कर सका। फिर मैंने गैर ज़बानी शुरू कर। 2 फरिश्ते आए, कम से कम इतने उनके मुंह पर फंसे हुए थे कमरे में। एक ने कहा कमरा बहुत छोटा है,
हमारे पास की। दूसरे ने कहा हमने अपनी आंखों से हिजकिय्याह को मसा होते देखा है, इस वक्त सुबह के 4 बज गए और मुझे ये भी नहीं पता कि 4 भी बज चुके। मुझे खाने की समझ नहीं कहा। तो मैं इस बात को सुन रहा था, उनकी बातें, फरिश्तों को मैंने देख लिया। और एक ने कहा कि सुबह के 4 बज गए, पादरी यकूबा अपने कोठे की छत पर दुआ कर रहे, हम वहां जाएंगे और उनको बता देंगे कि हम गवाह हैं कि इस शख्स को, जो बदकार शख्स था, गुनहगार, इसके गुनाह माफ किए, इसको धोया गया, इसको पाक कर दिया गया, अब वो खुदा की खिदमत करे। वो चले गए मेरे कमरे से। 6 बजे ये मंजर खत्म हुआ तो मेरी मामा बाहर खाना बना, मैंने जल्दी से अपनी माँ के पाँव छू लिए, हाथ चूमे, गले मिला, कह लगे ठहर जा चल जाएंगे। मैंने 10 होया कि अंदर मैं तो तेरा कमरा खटखटाया ही नहीं सी। मैं कहा मी आके तो दस चला गया। मैं अपने पास्टर को, वो ऊपर से आ रहे थे, ऊपर से शोर मचा रहे, इसके बड़ी मुबारक भाई। वो यार 4 बजे ना उतरते आ रहे हैं, कहते जा रहे हैं पंजाबी सवाल। 4 बजे 2 फरिश्ते आए थे, वो मैं दस गए ने कि खुदा ने तेन अज बरकत दी। अच्छा मैंने वहीं कीचड़ था, मुझे पता ही नहीं, वहीं घुटने टेक। पास्टर ने मुझे गले लगाया, कहने लगे मुखालफत बड़ी हो, दुखों में से गुजरना पड़े, आसान नहीं है। जो बरकत तुझे मिली है इसको संभालना, इस खजाने को संभालना तेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन रुख तेरी मदद करता रहेगा। तुझे दुखों में से भी गुजरना, मुश्किलात में से, मुखालफतों में से, पर यीशु तुझे सारी दुनिया में इस्तेमाल करता है। मैं अजीजों ये कहना ये चाह रहा हूँ कि रूह कुदस की जो बरकत है, आज हमारा मजमून भी है, द वर्क्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट। पाक रूह के जो काम है, पाक रूह की जो बरकतें हैं, हम इन चीजों को सीखना चाहते हैं। पादरी पीटर पॉल साहब ने एक जुमला बड़ा ताकतवर कहा, वो मैं सोच रहा था कि कैसे इनके अंदर ये बात आ गई। तो मेरे कहने से पहले उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। कहने लगे जब यहां खड़े थे कि अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज, कभी माँ बाप ने कभी कोई बुरी चीज दी है बच्चों को? नहीं, अब कभी नहीं दे सकते। खुद आप कमजोर चीजें इस्तेमाल कर लें, खुद आप घटिया चीजें पहनना ले पसंद कर लें, लेकिन अपने बच्चों के लिए बेस्ट लिबास, बेस्ट खाना, जहां तक आपकी ताकत में है, आपकी बसात में है, आप उन बच्चों के लिए मुहैया करेंगे। आप खड़े रहेंगे, बच्चा बीमार है, तड़प रहा है, आपको नींद नहीं आई, उस मां से पूछिए जो सोती नहीं है। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए 10 घंटे खड़े रह सकते हैं और उनके खाली प्लेटों में अच्छे से अच्छे खाने लाकर रख सकते हैं, तो फिर यीशु ने कहा तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रोटी को न देगा। इसका मतलब पता क्या है? मैं जब तफसीर पढ़ा था उसका मानिए वो जरूर तुम्हें देगा। हालेलुया, पाक रूह जरूर तुम्हें देगा। अब डिपेंड करता है कि हमने रूह को कहां तक इसको समझा है कि ये है क्या चीज। अच्छा अजीजों, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आप लोगों को कि न्यूमेटोलॉजी एक लफ्ज है। न्यूमेटोलॉजी, आपने जो मेडिकल के लोग हैं उन्होंने नमूनिया डिजीज के बारे में पढ़ा है, और नमूनिया के स्पेल क्या है वो आप देख रहे हैं। न्यूमेटोलॉजी के मानी है द डॉक्ट्रिन ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुदस की बाबत तालीम इलाही। ये नमूनिया लफ्ज यहीं से निकला है, और नमूनिया के स्पेलिंग पी से शुरू होती है, PNEU, नमूनिया, और ये लेटिन वर्ड है, लतीनी जबान का। अमूस को मैं समझा रहा था, अमूस हंस रहा था, उसको मुझे पता था उसको समझ नहीं आ रही, कहीं दसन दे आज यार ये क्यों हो सकता, ये नमूनिया के त्याग गया। तो मैं उसको समझा रहा था ये लतीनी जबान का लफ्ज है, हमारी अकल से बाहर है।
تو نمونیا کے معنی کیا ہے؟ نمبر 1 کیا لکھا ہے؟ انفلمیشن آف دا لنگس. نمبر 2 کیا لکھا ہے؟ لیک آف آکسیجن ان دا لنگس. نمبر 3 کیا لکھا ہے؟ collapsing of the lungs caused by bacteria or viruses. یہ نمونیا ہے. تو جب ہمارے پھیپھڑوں میں آکسیجن کم ہو جائے تو ہمارے جو لنگس ہیں کولیپس ہو جائے. اس طور سے ایک ہو جائے تو کہیں گے دونوں لنگس میں اٹیک ہو جائے, ہم کہتے ہیں جی ڈبل نمونیا بچے. اس کا مطلب دونوں لنگس اس کے کولیپس ہو جائے اور حالات خطرناک. اب آکسیجن زندگی ہے. H2O یہ کیا ہے؟ O2. وہ پروفیسر صاحب. تو پانی کی کیا ہے کمبینیشن؟ H2O. تو آکسیجن کا کیا ہے؟ O2. اچھا, آکسیجن جب آپ دیکھتے ہیں نا اس کو کیمسٹری میں, تو آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ زندگی ہے, لائف ہے. تو جب آکسیجن کم ہو جائے ہماری باڈی میں تو زندگی کم ہو جاتی. تو اسی لیے روٹس کو نام دیا گیا گریک لینگویج میں, لاطینی زبان میں نوماٹالوجی, کہ روٹس کے بابت تعلیم الہی. اب آپ اس تھوڑا آگے چلیں گے کہ روٹس ہے کیا چیز. ہولی اسپرٹ کے بارے, روٹس کے بارے کچھ خیالات اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس, نظریات. میں جس مشن سے ہوں میں اس کے معنی بیان کروں گا, آپ جس مشن سے ہیں آپ وہ معنی بیان کریں. جو کچھ آپ نے سیکھا آپ کے اندر وہی باتیں ہوگی. تو کبھی کبھی کلیش ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے, ٹکراؤ تو ہو جاتا ہے, لیکن اس ٹکراؤ کو سنبھالنا کیسے, اس کو کور کیسے کرنا, اس پہ کنٹرول کیسے کرنا کہ یار ٹکراؤ بھی ہو جائے اور شور بھی نہ آئے اور دوستی بھی چلتی رہے اور ہم اسی میں آگے بھی بڑھتے رہے. پاسبل ہے, دیٹس ٹرو. ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. اب جو میرا سوچ ہے اب سن لیجئے, آپ کی اپنی سوچ جو ہوگی وہ میں سن لوں گا, لیکن اس میں بحث نہیں ہوگی, ڈبیٹ نہیں ہوگی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں گے نہیں, بلکہ آپ ایک دوسرے کے عقیدے کی تعریف کریں اور شکر گزاری کریں. پر جو بائبل کا جو تعلیم ہے اس پر ہم دونوں اتفاق کر لیں. اس کو قبول کریں یا نہ کریں وہ اگلی بات ہے, لیکن جو کچھ بائبل میں روٹس کے بارے ٹیچنگ دی گئی ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. اس کو تو ہمیں قبول کرنا ہی. بہت سال ہوئے, 1970 یا 71 کی بات ہے, گجرانوالہ اسمبلی سے 3 پریسبیٹیرین اسٹوڈنٹ آئے, وہ 3rd ایئر میں تھے. وہ رات میرے پاس رہے, کہیں گے جی صاحب ساری 2-3 دن چھٹی ہے, ہمیں اس بات کی تلاش ہے کہ روٹس کیا ہے, روٹس کے بارے میں سمجھائیے, ہمیں سکھائیے. ہم 2 دن آپ کے پاس ہی ٹھہرے. دیہاتوں کے یہ تینوں نوجوان تھے, لیکن اندر ان کے آگ لگی ہوئی تھی کہ یار آخر پاک کیا چیز ہے, یہ ہولی اسپرٹ کیا چیز ہے. تو میں نے پہلا جملہ ان کو کہا کہ جو ہولی اسپرٹ ہے وہ پینٹیکاسٹلوں کی تعلیم نہیں ہے, نہ پینٹیکاسٹلوں کی اجارہ داری ہے, نہ ہی ہولی اسپرٹ ان کی منوپلی ہے. ہولی اسپرٹ سب کے لیے. یس, بائبل مقدس میں لکھا ہے, یوئیل نبی کی کتاب میں, بک آف جون چیپٹر 2 ورس 27. تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں, اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. پڑھتے جائیے. اور اس کے بعد میعاد فرد ہوئے. اس کے بعد and it shall come to pass afterward. اس کے بعد پہلے کیا ہوا تھا, آخر اس پر سوچیں پہلے کیا تھا جو کہہ رہے اس کے بعد. پہلے پتہ کیا تھا کہ درخت کاٹے جائیں گے, شاخیں سوکھ جائیں گی, پتے زرد ہو جائیں گے, پہاڑ موم کی طرح پگھل جائیں گے, آگ نازل ہو جائے گی, جنگل اور بیابانوں کو کھا جائے گی, قومیں اور امتیں ان پر عدالت نازل ہوگی, لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور زندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس کے بعد میں کیا لکھا ہے, ہر فرد و بشر پر
अपने रूह को नाज़िल कर। इसके बाद सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, जिंदगी नजर तक ना आएगी। तो इसके बाद हर फर्द व बशर पर मैं अपने रूह को नाज़िल। आगे क्या लिखे? और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करें। क्या आज हमारे बेटे और बेटियां नबूवत करते हैं? क्या हमारे यूथ में रूह कुदस इस तौर से काम कर रहे हैं कि वो हमारे बेटियां और बेटे रूह से भर जाए? Where are our young people? Where are those girls, the daughters of Zion and the sons of the tribe of Judah? Where are those young people filled with the power of the Lord Almighty God and speaking in other tongues and worshiping the Lord in the Holy Spirit? कहाँ है हमारी यूथ? कहाँ हमारे नौजवान? 360 लोगों पर एक दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ मेरे चर्च में। तो मेरा सबसे छोटा बेटा जो इस वक्त 28 इयर्स का है, आज उसने फोन भी मुझे किया। वो 10 साल का था उसमें, और वो चर्च के पिलर के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ ऊपर थे, गैर ज़बानों में खुदा की सताइश कर रहा था। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने कहा फ्रांसिस क्या कर रहे हो? रोते रोते कहा मुझे पाक रूह मिला है, मैं खुदा उनकी तारीफ कर रहा हूँ। उस दिन 360 लोग, 1992 में अनस्तमाल और मैं हम कराची में थे। अनस्तमाल साहब ने 1 घंटा प्रेज एंड वर्शिप करी थी। कोई इंडियन नाम है, हिंदुस्तानी नाम है किसी पास्टर का कराची में, रतन कुमार या पता नहीं ऐसा, राजकुमार, उनके चर्च में ये प्रोग्राम, बड़ी ग्राउंड थी, 7000 के करीब मजमा था। अनस भाई ने 1 घंटा 1.5 गाया जी। इसके बाद उन्होंने मुझे खिदमत के लिए मौका दिया। तो रूह कुदस के बाद ईद पेंतिकोस्त का ही दिन था, तो मैंने होली स्पिरिट के बारे टीचिंग दी। उस दिन 4000 के करीब लोग गैर ज़बानों में खुदा की तारीफ करें, अबाउट 4000। तो फिर मुझे यीशु की बात आई, याद आई कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। ये उन कामों में से एक बड़ा काम था, हमारी समझ से बाहर था कि 4000 के करीब लोग जिसको मिलो वो मुझे गले मिल, पास्टर जी आज मुझे पाक रूह मिला है, या हजारों लोगों पर पाक रूह आया, हर फर्द बशर पर। तो उस वक्त वहाँ के चर्च ऑफ पाकिस्तान के लीडरों ने इस बात का इकरार किया। बिशप रुडविन भी उस वक्त मौजूद थे। बिशप रुडविन भी हमारे साथ गैर ज़बानों में खुदा की तारीफ कर रहा था, चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन न थी। जब रूह कुदस का नुज़ूल होता है तो डिस्क्रिमिनेशन की सारी दीवारें गिर जाती हैं। पाक रूह सबका है, हर फर्द व बशर पर अपने रूह को नाज़िल करता। और कई बार मेरी बातों में मैं बस पैगाम को छेड़ नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही फिलहाल कि मैं कब उसको छेड़ूंगा। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, रूह कुदस क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत कैसे मिले। स्मिथ विगल्सवर्थ का कभी नाम सुना आपने? स्मिथ विगल्सवर्थ, ये इंग्लैंड का बहुत बड़ा खुदा का खादम हुआ है। स्मिथ विगल्सवर्थ फ्रॉम इंग्लैंड, 36 मुर्दे उसकी खिदमत में जिंदा हुए थे, और नाम है उन मुर्दों के। मेरे पास उसकी बायोग्राफीज मौजूद हैं, बहुत काफ़ी किताबें उसकी जो लाइव पे लिखी गई। स्मिथ विगल्सवर्थ हर साल नियाग्रा फॉल आता था, और बैठकर नियाग्रा फॉल के सामने जब पानी ऊपर से गिरता देखता तो हाथ उठाकर कहते कई घंटे बैठे, लॉर्ड वॉश मी। ये फॉल जो ऊपर से आ रही है, ये जो पानी ऊपर से गिर रहा है टनों के हिसाब से, सेंड होली स्पिरिट अपॉन मी एंड वॉश मी विद द वाटर, होली वाटर और द होली स्पिरिट। हर साल आकर कई घंटे नियाग्रा फॉल के इलाके में ठहरता, और कितने कितने दिन उस फॉल के सामने ठहर कर बैठ कर रूह कुदस की जो फॉल थी उसका इंतजार करता है। फिर वो रूह की कुदरत से भरकर फिर वापस इंग्लैंड चला जाता। और मैं एक छोटा सा वाक्य उसका बयान करता हूँ।
ट्रेन में बैठा था मेट्रोपॉलिटन से लंदन में, एक और शहर जा, सामने एक औरत आकर बैठी, उसकी बेटी 22 साल की, 22 ईयर्स, उसको एम्पुटेशन होने वाला था। एम्पुटेशन मेडिकल लोग समझ, टांग काटी जाने वाली थी। गैस गैंग्रीन उस लड़की को हो चुकी थी और बड़ी बदबू आ रही थी सारे ट्रेन के उस डिब्बे में। वो सामने बैठा था स्मिथ के साथ, उसने उस जख्म पर जाकर, जो टांग कटी जाने वाली थी, डेड टिश्यू थे, बदबू आ रही थी, उसने उस पर हाथ रख दिए थे। उसने हाथ रखे रखा आधा घंटा, पौना घंटा, और यीशु के नाम से उस गैस गैंग्रीन को छिड़का, फिर पीछे बैठ गया। पौने घंटे के बाद कोई खबर नहीं क्या हुआ। स्मिथ विगलिसबर्ग का स्टेशन आ गया, वो उतर गया, वो आगे चले गए। हॉस्पिटल में शाम को पहुंचे, डॉक्टर ने कहा कि वो लड़की वही है जिसको गैस गैंग्रीन थी। कहीं जी वही है? नहीं, ये तो टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी। और ये खबर फिर अखबार में आ गई कि ये सब कुछ क्या हुआ। रोल्डस सबके लिए, डिग्रियां हमारी हमें मुबारक हो, हमारी जो दीवारों पर अवीजा रहती है, लेकिन एक डिग्री बहुत ताकतवर है और वो होली स्पिरिट है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज। अब हमारे अहले इस्लाम दोस्त वो कहते हैं जी जो जबराइल है वो रूह कुद्स है। जबराइल तो मखलूक है, वो तो फरिश्ता है। कभी मखलूक भी खालिक हुई है, कभी मट्टी कुम्हार से कह सके कि मैंने आज इंज ना बनाई, इंज करके बना, ऐसा कितने कर रहे हैं। क्या कभी मिट्टी बोली आज? क्या मखलूक खालिक के साथ तकरार कर सकेगी? फरिश्ते तो मखलूक है, क्रिएशन है, और यीशु मसीह क्रिएटर है, रूह कुद्स भी क्रिएटर है। क्योंकि जो ट्रिनिटी है, पाक तसलीस, खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्स, ट्रिनिटी इतना सिंपल सी बात है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी समझ नहीं आ सकती। मैं और आप, हम पाक तसलीस को समझ नहीं सकते, पर इतनी सिंपल है कि फौरन इसकी समझ भी आ जाती है। मसलन आप मेरा बदन देख रहे हैं, मेरी बॉडी के अंदर मेरी जान है और मेरी जान के अंदर मेरी रूह है। तो मैं कितने हूं? एक ही है, पर मेरे अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। मेरी बॉडी यूनानी में सोमा, मेरी जान साइकी ग्रीक लैंग्वेज में, और मेरी रूह स्पिरिट अंग्रेजी में, और नुमा यूनानी जबान में। सोमा, साइकी, नुमा, बदन, जान और रूह। लेकिन बॉडी, सोमा का अपना काम है 5 सेंसेस। सोमा हवा से खमसा, याद है आप लोग। और जान क्या है? सोल, साइकी। खून ना तुम पीना, क्योंकि खून में उसकी जान है। आप कभी जाते हैं तो बाजार में, यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो सब कुछ तैयार होता है, उसे करवाना पैदा है जी, मुर्गी तोल दो जी, तोल दी गई है जी, फिर जी बनवा दो जी मुर्गी, और वो फिर उसको ज़बह करते हैं। ज़बह करके उसको पहले क्या करते हैं? ड्रम में उसको फेंकते हैं, और कब उसको बाहर निकालते हैं? जब वो तड़प तड़प कर उसका खून निकल जाए, तो जब वो डेड हो जाए पूरी, फिर बाहर निकालते हैं। लेकिन जब तक मुर्गी या मुर्गा तड़पता रहता है, इसका मतलब है उसकी जान निकल रही है, उसका ब्लड जब ब्लड निकल गया, उसकी जान निकल गई, आप उसको बना सकते हैं। तो खून जो है इंसान की जान है। क्यों? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है जी, डायस्टोलिस, सिस्टोलिक, बीपी हाई हो गया जी, बीपी लो हो गया जी। पर असर किस पर पड़ा? हमारे ब्लड पर। जो बीमारियां हैं इसलिए होती हैं हमें क्योंकि हमारे अंदर ब्लड है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाए तो हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त खत्म हो जाती है, हम बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो ब्लड ही है जो हमारी जान है, इसकी वजह से हमारी बीमारियां हमारे अंदर जिंदा रहती हैं। ब्लड निकल जाए तो हमारी जान निकल जाती है।
अब रूह क्या चीज है? रूह वो हिस्सा है, स्पिरिट नोमा, जिसके अंदर खुदा की हजूरी रहती है, जिसके अंदर खुदा का जलाल रहता है। ये मेरी रूह है और आपकी रूह है। जब मैं गुनाहों से तौबा करता हूं, आप गुनाहों से तौबा करते हैं, आपकी रूह गुनाहों से आजाद होती है और आप छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन आपकी जान जारी रहती है, क्योंकि आपकी रूह किस में रहती है? आपकी बॉडी में, और बॉडी के जरिए सारे गुनाह अंदर दाखिल होते हैं। तो इसलिए ये जंग उस वक्त तक जारी रहती जब तक या तो हम यहां से चले जाएं या यीशु आखिर में ले जाए, तब जाकर के जंग खत्म। वापस आएंगे इस पॉइंट पर कि रूलनेस क्या है, होली स्पिरिट क्या है, लाएंगे जी वापस इस पर। हु इज द होली स्पिरिट? द डेफिनेशन ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुदस खुदा है। होली स्पिरिट इज गॉड। हम इसको सांस ही नहीं कह सकते, या हम इसको कोई आग सिर्फ नहीं कहेंगे, या कोई इमोशनल चीज नहीं कहेंगे, या कोई तहरीक कहेंगे, ये नहीं, ये कमजोर बात है। रूह कुदस मेरे अजीजों खुदा है। जैसे मैं अर्ज कर रहा था, बात तसलीस, खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस, सोमा, साइकी, स्पिरिट, नोमा, ये तीन है। वक्त फिलहाल, माजी और मुस्तकबिल, लेकिन वक्त कितने हैं? एक ही है। जमाने कितने हैं? तीन, लेकिन वक्त एक है। खुदा एक है, उसमें तीन एलिमेंट्स, थ्री पर्सन्स, वन गॉड। अब देखेंगे कि होली स्पिरिट क्या है? खुदा है। रसूलों के बाद एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 4। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी को जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी? क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू किससे झूठ बोले? लफ्जों पर गौर कर लीजिए कि तू किससे झूठ बोले? रूह कुदस से झूठ बोले। आगे बढ़े, और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। पढ़ते जाइए प्लीज। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे ख्याल में ना दी? आगे बढ़िए। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं तू आदमियों से नहीं बल्कि ऊपर उसने क्या कहा कि तूने किससे झूठ बोला, और नीचे उसने इसको क्लियर कर दिया कि तूने किससे झूठ बोला। तो इसका मतलब रूह कुदस कौन है? खुदा है। और ये बयान कौन कर रहा है? जो बहुत बड़ा रसूल था, रसूल आज़म पतरस रसूल, ये तालीम दे, बहुत बड़ा खुदा का खादिम, एक अजीम शख्स, वो तालीम दे रहा है कि रूह कुदस खुदा है। रूह कुदस एक शख्स है। होली स्पिरिट इज पर्सन। तो जब हम पर्सन की बात करते हैं, शख्स की, तो उसमें तीन बातें आएंगी। नंबर एक, अकल और समझ, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, अकल और समझ। हवाले दिया है इज़ेकियल चैप्टर 36 वर्सेस 24 to 27। नंबर दो, पर्सन शख्स वो है जिसमें इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, जज्बात, एहसासात हो। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30, इसको पढ़ेंगे। इफ्सन का नाम तखत है, चौथा बाब और 30 है। और खुदा के रूह पाक को रंजीदा ना करो, और खुदा के रूह पाक को रंजीदा ना करो। जिससे तुम पर मोहब्बती के दिल के लिए मोहर। अच्छा, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, अंग्रेजी में है डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। रूह कुदस को रंजीदा। अच्छा, रंजीदा कौन होता है? जिसके अंदर जज्बात है। मसलन अगर आप इस पलपट को मारते हैं, इसको मैं मारता हूं, क्या ये रंजीदा हो रहा है? क्यों? जान ही नहीं। आप मुझे मारेंगे तो मैं रंजीदा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जान, मैं तकलीफ महसूस करूं। आप रूह कुदस को दुख देंगे, आप गुनाह करेंगे, तो पाक रूह रंजीदा हो जाएगा। तो फिर उसके अंदर एहसास
फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो शख्स है। फिर तीसरी बात विल, मर्जी। इसके लिए आप पढ़ दें टू विश, टू डिजायर, टू चूज, फर्मनेस ऑफ पर्पस, a firm intention, मर्जी, पुख्ता इरादा, मुसम्मम इरादा, ये मर्जी है। अच्छा, एक हवाला देखें अमाल 13वां बाब उसकी दूसरी तीसरी आयत, वहां लिखा है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 2 and 3, वहां लिखा है कि रुदस ने कहा, पाकरू ने कहा, तो पाकरू तो बोलता भी है, पाकरू ने बोल के कहा मेरे लिए साउल और बरनबास को मखसूस कर दो। यानी उसकी मर्जी है, उसके अंदर इरादा है कि इस शख्स को मेरे लिए मखसूस कर दो, बाकी क्यों नहीं, बाकी छोड़ दिए। तो रुदस ने बोल के कहा। फिर आगे एक और हवाला इसके साथ देखें 16वां बाब 6 और 7 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्सेस 6 and 7, पाकरू ने मना कर दिया, फलां जगह ना जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, गो देयर। तो इसको तो उसकी मर्जी है, पाकरू के अंदर मर्जी है, होली स्पिरिट हैज अ विल, इसलिए तो वो रोकता है चीजों को, जाने दो, इसको आने दो, वहां चले जाओ, वहां ना जाओ। फिर एक और बात हम देख सकते हैं कि रुदस इजाजत देता है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 10, अमाल 16वां बाब 10वें है। उसके रोया देखते ही हमने फौरन दुनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी सुना देने के लिए हमको बुलाया है। बस शुक्रिया। आफ्टर he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. तो रुदस ने उनको मना किया था, मूसिया में नहीं जाना, आसिया में नहीं जाना, मकदूनिया में जाओ। मकदूनिया यूरोप है, यूरोप में पहली बार इंजील का पैगाम गया था जब पौलुस रसूल ने रुदस की बात मानी। तो रुदस भेजता है, रुदस मना भी कर देता है, तो रुदस की मर्जी है, राजा रुदस एक शख्स है। अब रुदस की तशबीह देखेंगे, सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट, एम्बलेम्स ऑफ द होली स्पिरिट। नंबर 1 क्या है? डव, फाख्ता, हवाले दिए गए। नंबर 2 वाटर, पानी। नंबर 3 ऑयल। नंबर 4 सील, मोहर। नंबर 5 विंड, हवा। नंबर 6 फायर। आगे नंबर 7 अर्नस्ट। इस अर्नस्ट के मानिए डाउन पेमेंट। मकान खरीदना हो तो खरीदने से पहले आप क्या करते हैं? डाउन पेमेंट देते हैं। उर्दू में हम अर्नस्ट को कहते हैं बयाना। कहना बयाना दो जी, कितना 50,000 रुपया, बाकी 50 लाख की बात है, 50,000 दे, उसको अर्नस्ट कहते हैं अंग्रेजी। अच्छा, ब्लेसिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट क्या है? क्या लिखा है? आयत क्या है? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2। अच्छा, पैदाइश की किताब का जो पहला बाब है उसकी पहली 2 आयत क्या लिखा है उर्दू में? खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को, आगे, और ज़मीन वीरान थी। ज़मीन कैसी थी? वीरान थी। अच्छा, वैरान नहीं पढ़ना, वीरान थी, उर्दू भी ठीक रखना। और ज़मीन वीरान थी और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश, अंग्रेजी में होवरिंग, होवरिंग। तो जहां वीराना हो, जगह सुनसान हो, बड़ा अंधेरा हो, पस्तियां ही हो, वहां जब रुदस जुम्बिश करेगा तो पस्त चीजें ऊपर आएंगी। जहां अंधेरा होगा रोशनी हो जाएगी, जहां मौत होगी जिंदगी आएगी। अगर भागरू हमारी वीरान जिंदगियों में उतर आए तो वो वीरान इलाके शादाब हो जाएंगे, सरसब्ज
हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में जो पस्तियाँ होंगी, बड़े लोग हैं जो पस्तियों में ज़िंदगी गुजारते, हर वक्त नेगेटिव बातें, हर वक्त मनफी सोचें, हर वक्त अपने नुकसान के बारे, हर वक्त किसी का नुकसान करने के बारे, किसी को कत्ल करने के बारे, पस्तियों में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो बुलंदियों में आना चाहते हैं, अगर पाक रूह उनकी ज़िंदगी में आ जाए तो ऊपर आ जाएंगे। गहराओं वाले लोग ऊपर बुलंदियों पर, on the high, Holy Spirit will bring them on the high। पाक रूह अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ऊपर आ जाएंगे। गहराओं में जिंदा रहने वाले खुदा के जलाल में बुलंदियों पर आ जाएंगे। अंधेरों में सांस लेने वाले, सिसकियां भरने वाले, तीरगी में डूबे हुए इंसान, जब रूह कुदस उन पर जुम्बिश करेगा ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए पाक रूह के बारे सोचना, समझना, गौर करना बड़ा जरूरी है कि आखिर रूह कुदस क्या चीज है, क्यों हमने इसको पीछे रखा। नंबर 2, क्या करता है रूह कुदस? seeks to bring greater glory to the Lord through all believers। यूहन्ना की इंजील है, उसका 16वां बाब, उसकी 14 लिखा है कि रूह कुदस यीशु का जलाल जाहिर करेगा। रूह कुदस किसका जलाल जाहिर करेगा? हाँ जी, मैं कन्वेंशन के दौरान ये मिसाल दी थी। 3 मुसलमान मौलवी बाटापुर से, वो 2-3 महीने तक मेरे चर्च में आते रहे और मैं यूहन्ना की इंजील पर स्टडी देता था। तो जब यहाँ पहुंचे 16वें चैप्टर में, तो कहने लगे जनाब, उन्होंने रूह हक की बात जब हुई, होली स्पिरिट की, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ की, तो वो मुसलमान दोस्त कहने लगे जी ये जो रूह हक है या रूह कुदस है, ये हजरत मोहम्मद की तरफ इशारा है, जो यूनानी लफ्ज़ है फारकुलीत। तो मैंने उनसे कहा फारकुलीत नहीं है, पैराकुलीतोस है, ये लफ्ज़ है। करेक्शन मैंने की, मैंने कहा आपको यूनानी नहीं आती, अपने सुनी सुनाई बातें उससे कर लें। तो फिर मैंने उनसे अर्ज की, अगर रूह कुदस मान लें रोया हजरत मोहम्मद ही, तो फिर लिखा है कि जब रूह हक आएगा तो वो मेरा जलाल जाएगा, तो फिर तो हजरत मोहम्मद साहब को यीशु का जलाल जाहिर करना पड़ेगा, इससे वो नाराज हो। फिर वो नहीं कभी आए और मेरी मुलाकात कुछ अरसे के बाद उनमें से एक मौलवी के साथ अनारकली बाजार। तो कहानी बस मैंने आपको सुनाई थी ऑलरेडी, मैं वापस आती इस बात पर कि रूह हक जो है या रूह कुदस है, जो पाक तसलीस का तीसरा करूँ है, वो हमेशा एक ही शख्स का जलाल जाहिर करता है, और वो कौन है? यीशु। आज दोपहर जब हम इस तरफ आ रहे थे तो मैंने चंद लम्हों के लिए जब दुआ करने लगा अपने कमरे में, तो मैंने रूह कुदस से वादा किया कि मैं आज फिर तेरे साथ ऐड बांधता हूँ कि सिर्फ यीशु का जलाल जाहिर हो, हमारा नहीं, यीशु का जलाल। हमारे गीतों को नहीं, हमारे साजों को नहीं, हमारी अच्छी मुनादी को नहीं, हमारे अच्छे रुपया पैसा देने की ये बातें भी नहीं, किसी चीज़ को नहीं, जलाल दे पर सिर्फ यीशु को दे। सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को जलाल दें। आगे देखिए नंबर 3, रूह कुदस हमारी शफाअत करते, इंटरसीड। रोमन चैप्टर 8 वर्स 26, रोमियो 8वां बाब 26 में। नंबर 4, होली स्पिरिट के बारे देखिए, वो कन्विक्ट करता है द वर्ड ऑफ गिल्ट, कि वो जुर्म से, दुनियादारी से, गुनाह की वजह से, रास्तबाजी की वजह से पाक लोगों को कन्विक्ट करता है, कायल करता है, मुजरिम ठहराता है। 16 बार यूहन्ना की मार्फत इंजील 16 8-9 है कि रूह कुदस मुजरिम ठहराता है, कायल लोग हो जाते हैं। जब तक रूह कुदस लोगों पर नाज़िल नहीं होगा, लोग गुनाह करने से बाहर नहीं आएंगे। हमारी अदालतें, हमारी हमारी जेलें, कैद खाने, पागल खाने, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं हर लम्हा हर घड़ी। कई बार मुझे
अदालतों में जाने का इत्तेफाक हुआ, कुछ दोस्तों के साथ कई बार किया। तो मैंने देखा कि किस तरह वो कैदियों को अदालतों में पेश करते हैं, सिपाही लोग जानवरों की तरह निकालते हैं अंदर। ओ अब देख नहीं सकते कि क्या हाल किया होता है जो जेलों में पड़े। पर किसी को कत्ल करने से, किसी को फांसी देने से, 25 साल कैद करने से या उसको सजाएं देने से आदमी गुनाह करने से बाज नहीं आते जब तक रूह कुदस लोगों पर नाज़िल ना हो। लोग कायल ही नहीं हो सकते। रूह कुदस है जो हमें रोकता है गुनाह करने से, और हम खुदा का शुक्र करते हैं जब हम नई पैदाइश पाते हैं, उसमें भी रूह कुदस का काम है। लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं सब कुछ बयान करूं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, जल्दी जल्दी बातें करते हैं। नंबर 5, रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता है। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, यूहन्ना 16:13। नंबर 6, रूह कुदस मुसीबतों में, दुखों में हमें तसल्ली देता, comforts us in the times of affliction and hardship। दुखों में, मुसीबतों में, पाखरों में तसल्ली देता। दोस्तों, आपके पास कोई शख्स भी ना हो आपको तसल्ली देने वाला। आप घर में अकेले हैं, सारी दुनिया आपसे नाराज होती है, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका घर, आप तन्हा हैं, हर चीज आपका साथ छोड़ रही है, लेकिन रूह कुदस कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो इन दुखों में, अफ्लिक्शंस में, मुसीबतों में, हार्डशिप में होली स्पिरिट आपको संभालता रहेगा। तो मुझे और आपको रूह कुदस के लिए बहुत शुक्रगुजारी करते रहना। नंबर 7, रूह कुदस हमें पाक करता है, हमारी तकदीस करता है, तस्दीक करता है, हमारी तकदीस करता है। पहला कुरिन्थियों का नाम का खत है, 6वां बाब उसकी 11वीं है, फिर रोमियो 5वां बाब उसकी पहली 2 आयत। नंबर 8, रूह कुदस बदी को रोकेगा और इंसानों पर रहम करेगा, फजल करेगा और उनको बचाएगा, बचने का रास्ता निकालेगा। पैदाइश 6वां बाब 3 से 5 आयत तक। फिर हम देखेंगे आगे। नंबर 9, रूह कुदस हर रोज उम्मीद और मोहब्बत के वसीले में ताज़ा करेगा, पाक रूह में ताज़ा करेगा। रोमियो 5वां बाब 5 में। नंबर 10, रूह कुदस नई पैदाइश का तजर्बा देगा। We will be, if we want to be born again Christian, the Holy Spirit will help us। पाक रूह हमारी मदद करेगा नई पैदाइश के तजर्बे की। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 to 5। नंबर 11, रूह कुदस हमें भूली बिसरी बातें याद दिलाएगा और हमें सच्चाई की बातें सिखाएगा। क्या लिखा है? Reminds us forgotten things and teaches us all things। यूहन्ना 14वां बाब 26। नंबर 12, रूह कुदस हमारी जिंदगी में हमें सिखाएगा कि पहला दर्जा किसको देना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। हमारी अपनी प्रायोरिटीज होती है, हमारा अपने क्राइटेरियाज होते हैं जो हमने बना रखे हैं, लेकिन रूह कुदस हकीकी तौर पर हमें सिखाएगा कि जिंदगी में पहला दर्जा किसको देना है, फर्स्ट पोजीशन किसकी है, फर्स्ट प्लेस हमारी जिंदगी में, हमारे रिलेशन विद टुवर्ड्स गॉड, रिलेशन टुवर्ड्स fellow man, relation towards husband and wife and children relation towards their parents। तो रूह कुदस हमें सिखाएगा कि तमाम रिश्तों में सबसे पहला दर्जा किसको देना है, पाक रूह में सिखाए। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पाक रूह का जो बपतिस्मा है, दोस्तों, अजीजों, मेरी बहनों और बेटियों, नौजवानों, सुनेगा, पाक रूह का जो बपतिस्मा है ये एक और बरकत है। रूह कुदस नए सिरे से हमें पैदा होने के लिए हमारी रहनुमाई करता है, ये एक और बात है। मुझसे कभी किसी ने एक सवाल किया, एक कॉलेज में, अपनी एफसी कॉलेज में चंद नौजवान थे, यूथ की मीटिंग, तो नौजवानों ने सवाल मुझसे किया, काफी पुरानी बात, उस वक्त पादरी जे.टी. आर्थर
ज़मीन पर थे और वो मकामी पासवान थे। उन्होंने एक यूथ की मीटिंग अरेंज की। तो नौजवानों ने मुझसे सवाल किया कि जब हमें एक जुमले में समझाए कि नई पैदाइश क्या है और पाक रूह का बपतिस्मा ये क्या चीज़ है, एक जुमला कहिए, लंबा चौड़ा लेक्चर न दें। जवानों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी एक ही जुमला बताता हूँ कि नई पैदाइश क्या है और रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है। जब हम नई पैदाइश पाते हैं, आप भी सुन लें, तो रूह कुदस हमारे अंदर आ जाता है। सुन ले, जब हम नई पैदाइश पाते हैं तो पाक रूह हमारे अंदर आ, जब हम बपतिस्मा पाते हैं हम पाक रूह में चले जाते हैं। अब इसको आप समझ गए तो फिर एक और नया रैलम जिंदगी का शुरू हो सकता है। एक नई टेरिटरी में आप अपना कदम रख। जब हम तौबा करते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, नई पैदाइश पाते हैं, तो रूह कुदस हमारे अंदर आता है। तो जब हमें पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है तो हम पाक रूह में चले जाते हैं। बैप्टिज्म लफ्ज है ग्रीक वर्ड बपतिस्मे के लिए। तो बैप्टिज्म के क्या माने? टू अमर्स, डूब जाना पानी में पूरे तौर से, पानी में चले जाना, पानी में से बाहर, अंदर जाकर पानी में से बाहर, ये बपतिस्मे लफ्ज के मानी है, बैप्टिज्म के मानी। तो जब मैं और आप नई पैदाइश पाते हैं, हम पानी में, रूह कुदस अंदर आता है, जब बपतिस्मा मिलता है हम पानी में चले जाते हैं, यानी रूह कुदस में चले जाते हैं। एक जुमले में समझाने की बात कर रहा हूं, आसान नहीं था मेरे लिए, पर एकदम रूह कुदस ने मेरी राह में फरमाई। अब देखिए, मत्ती की इंजील है, उसका 3 बाब उसकी 11, क्या कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले? मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूह कुदस और आग से, और फिर I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry, he will baptize you. चलिए मरकज की इंजील की आयत पढ़े, क्या लिखा है? With the Holy Spirit, आई सेम ही है, ठीक है? Whose sandal I am not worthy to carry. ठीक है? And he preached saying, there comes one after me who's mightier than I, whose sandals strap I am not worthy to stoop down. फर्क हो गया। पहले उसने कि मैं तस्मा खोलने के लायक नहीं, अब वो कह रहा है मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक। क्या हुआ? क्या फर्क हुआ? क्या इंजील बदल गई? क्या क्रिश्चियंस ने करप्शन कर दी? कलाम जो इनफेलेबल है वो करप्ट हो गया? नहीं नहीं, जूश कल्चर ये है, ये जितने जो कलाम पर अटैक करते हैं बाइबल पर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने मजहब के अंदर फंसे हुए हैं और अपने मजहब से बाहर जाना नहीं चाहते। और उनके सामने कौवा रख दीजिए काले रंग का और वो पीटेंगे, मारेंगे अपने आप को छुरियां, नहीं कौवा है ही चिट्टा है। उनके मजहब की ये बात है, ये उनकी अपनी बीमारी है जो लाइलाज है। इस बीमारी का इलाज हुआ ही नहीं है कि जो अपने मजहब के अंदर फंस जाए, उस सेल में गड़े में गिर जाए और वो दूसरे मजहब की बात माने ना, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये बाइबल बदल, इंजील बदल, करप्ट हो हर किसी। जूश कल्चर में जब मेहमान आते थे बड़े अमीर ताकतवर लोग, तो वो खुद नौकर जो थे जूतियों को खोलते थे और खुद उठाकर एक तरफ रखते थे। तो दोनों बातें थी, तस्मे खोलना भी, ये भी वहां जरूरी था, और फिर इसके बाद तस्मे खोलने के बाद जूती उठाकर एक तरफ रखना, दोनों बातें रसूलों ने बयान की। आगे चले, लूका में क्या लिखा? आज पढ़े सारे। नाउ as the people were in expectations and will reason in their hearts for John whether he was Christ or not. Again, John answered, saying to all, I indeed baptized you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to
lose, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. चले जॉन को पढ़े। अब यूहन्ना की इंजील में से एक बहुत बड़ा इल्म इलाहियात का एक नुक्ता हमें समझ आएगा, जो हमारे गैर मसीही दोस्त बड़े नाराजगी से गुस्से का इजहार करके हम पर अटैक करते हैं। पढ़िए क्या यूहन्ना की मार्फत इंजील उसका पहला बाब 29 में आए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, हाँ जी, देखो ये खुदा का बर्रा है, हाँ जी, आगे जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। पढ़िए आगे। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे पास आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, बढ़ते जाइए। क्योंकि वो मुझसे पहले था वो मुझसे, और मैं अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो पहले बर्थ किसकी हुई है? यूहन्ना बहुत समझते हैं, वो 6 महीने यीशु से बड़ा है, पर यूहन्ना क्या इकरार कर रहे हैं? वो मुझसे पहले था, इससे बेशतर कि अब्राहम हो पैदा हो मैं हूं। आप क्राइस्ट को देख लें कि वो अज़ल से है। आगे पढ़िए। और मैं तो उसे पहचानता ना था। यहाँ रुकेंगे। और मैं तो उसको पहचानता। अच्छा, अब उसने क्या रखा था क्राइटेरिया कि मैं पहचानूं तो सही, आखिर कौन है? उससे खबर मिली जिस शख्स पर जब मैं उसको बपतिस्मा दूं और उस पर कबूतर आकर ठहर जाए, होली स्पिरिट कबूतर की शक्ल में, वही यीशु होगा। तो हजारों लोगों को उसने बपतिस्मे दिए, किसी पर कबूतर आकर नहीं ठहरा। यूहन्ना ने अंदर बात ये रखी थी कि मुझे पता नहीं कि यीशु कौन है, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई। वो तरस रहा था, फिर उसने कहा ओ ये देखो खुदा का बर्रा, पर अगर इस पर कबूतर आकर ठहर जाए तो फिर ये वही यीशु है जिसकी मुझे खबर मिली थी। अब पढ़े आगे, फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर ज़ाहिर हो जाए, इसराइल पर भी ज़ाहिर हो जाए। आगे। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है, आगे। और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता ना था। मैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है? मैं तो उसको पहचानता ना था। आगे। मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूह को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहे हैं जिसने मुझे भेजा था ना, यार जिसको तू बपतिस्मा दे और जिस पर कबूतर ठहर जाए वही यीशु। अब मुसलमान दोस्त, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, वो इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा पानी का क्यों लिया? वो तो तौबा के लिए, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा दिया जाता था, तो क्या यीशु गुनहगार था इसलिए उसने बपतिस्मा लिया? अगर यीशु गुनहगार था तो फिर वो आलमगीर कफारा नहीं हो सकता, फिर वो खुदा नहीं हो सकता, वो बर्रा कैसे हो सकता है? आप समझ रहे मेरी पॉइंट? लेकिन यूहन्ना ने यीशु को इसलिए बपतिस्मा दिया था, पहले आर्गुमेंट की थी। आर्गुमेंट उसकी क्या थी कि यीशु मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूं। अगर यूहन्ना को पता था ये तो गुनहगार है तो यूहन्ना कभी उसको बपतिस्मा ना देता। यीशु को, उसको पता था कि यही होगा यीशु, पर अगर इस पर कबूतर आकर ठहर जाए तो फिर मैं पास, मेरी नबूवतें कामयाब। ये असल में बात थी। खुदावंद यीशु की जात में गुनाह है ही, और मैंने बारहा आप लोगों को टीचिंग दी है, पूरे पाकिस्तान में टीचिंग दी है, बाबाज बुलंद गलियों में, बाजारों में, सारे पाकिस्तान में मैंने मुनादी की है बिला खौफ व खतर। जो मुझे लाहौर से जानते हैं और मेरी खिदमत से वाकिफ हैं, उन्हें मालूम है कि मैं किस किस्म की मुनादी करता हूँ। किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी नबी के खिलाफ नहीं, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन मैं अपने यीशु की बात करना चाहता हूँ। मैं इंजील मुकद्दस में से बताना चाहता हूँ कि इंजील मुकद्दस, उसमें कोई तजाद नहीं, कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई मिक्सचर नहीं उसके अंदर। इंजील खुदा का कलाम है, और इंजील खुदा का इल्हाम है, और इंजील ला तब्दील बाइबल मुकद्दस का एक हिस्सा है, नया, और इसमें कोई करप्शन नहीं।
अब यीशु मसीह इसलिए नहीं बपतिस्मा ले रहा कि वो गुनहगार है। जैसा यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया लोगों को गुनाहों की माफी का, यीशु की जात में गुनाह नहीं है, उसने हो सकता ही नहीं। मसलन मिसाल के तौर पर यूहन्ना की मार्फत इंजील 8वां बाब और उसकी 46वीं आयत, यीशु ने कहा कि तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित कर। इब्रानियों का नाम का खत उसका 4था बाब उसके 15 आयत, वो सारी बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह। इब्रानियों 4था बाब 15 आयत, पहला पत्रस 2रा बाब 22 आयत, ना उसने गुनाह किया, ना उसने गालियां दी, ना उसके मुंह को मकर की बात थी, ना उसके मुंह में कुछ था। करंथियों के नाम का खत 2 करंथियों 5वां बाब उसकी 21वीं आयत, वो जो गुनाह से वाकिफ न था हमारी खातिर वो गुनाह बन गया। और यूनानी तर्जुमे वो जिससे गुनाह हो सकता ही ना वो हमारी खातिर गुनाह बन गया। और फिर पहला यूहन्ना का खत है उसका 3रा बाब उसकी 5 आयत, लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को उठाने के लिए दुनिया में आया, और आगे लिखा है एक टुकड़ा बड़ा ताकतवर है और उसकी जात में गुनाह नहीं। क्या आयत हमें दिखाइए, पढ़िए क्या लिखा है। एंड यू नो दैट ही वाज मैनिफेस्टेड टू टेक अवे आवर सिंस एंड इन हिम देयर इज नो सिन। राजा यीशु ने गुनाह की धोए जाने के लिए बपतिस्मा नहीं लिया था, यीशु ने राष्ट्रवासी को पूरा करना था, क्योंकि यीशु कामिल इंसान था, कामिल खुदा था। राजा राष्ट्रवासी को पूरा करने के लिए और इस्राएल पर अपने आप को जाहिर करने के लिए और यूहन्ना बपतिस्मा देने पर अपने आप को जाहिर करने के लिए यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, ताकि उस पर रूह कुदस फाख्ता के तौर पर, डब के तौर पर आकर ठहर जाए। और ये मंजर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए कि जो शख्स इस जमीन पर इस घिनौनी नापाक दुनिया को बचाने के लिए आने वाला नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, सरदार का नहीं है, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई औलिया नहीं है, कोई वली नहीं है, खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है जो जमीन पर आया है, जिस पर कबूतर आकर ठहर जाए वही दुनिया का कफारा। हालेलुया। यीशु नाम को इसलिए जरूरी था कि यीशु पानी का बपतिस्मा लेता। अब गैर ज़बानों के बारे में एक क्वेश्चन, 2 kinds of speaking of the tongues, 2 किस्म की ज़बानें हैं। जब रूह कुदस किसी पे नाजिल होता है, किसी को बपतिस्मा मिलता है, तो वो गैर ज़बानों में खुदा की तारीफ करते हैं। एक हिस्सा जरूरी नहीं कि आप नाराज भी ना हो जाना मुझसे। अगर आपको मेरी बातें तजब्ज़ुब में डाल रही हैं, आप नाराज ना हो, सोचे बात में जाकर इन पर गौर करें। पहला ऐसा ये है कि जब रूह कुदस हम पर नाजिल होता है तो गैर ज़बानों में खुदा की तारीफ करते हैं। अब दूसरा हिस्सा जो गैर ज़बानों का है वो ये है कि वो एक नेमत है, गिफ्ट ऑफ गॉड। करंथियों के नाम का जो खत है, पहला करंथियों का नाम खत उसका 12वां, निकालिए क्या क्या लिखा है, 10वीं और 11वीं है, इसको पढ़ेंगे उर्दू में। किसी को मौजज़ों की कुदरत, आगे आगे, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की, ये नेमत है, और किसी को ज़बानों का। लिबिया से एक डॉक्टर और उनकी मिसेज भी डॉक्टर, वो 1984 में मेरे घर आए दुआ के लिए, और जब मैं उनके लिए दुआ करने लगा तो रूह कुदस बड़े जोर के साथ नाज़िल हुआ। तो मैंने गैर ज़बानी बोली और उसका तर्जमा भी किया, फिर दोनों पर हाथ रखकर मैंने दुआ की। वो दोनों 16 साल से लिबिया में थे और इटालियन मेडिकल कंपनी में दोनों डॉक्टर थे, और दोनों को इटली की ज़बान इटालियन आती थी। और उन्होंने जब दुआ मैंने ख़त्म की तो डॉक्टर मार्गरेट ने मुझे कहा, पादी साहब ये जो आपने ज़बान बोली है आपने कहाँ से सीखी थी?
میں نے کہا میں نے تو نہیں سیکھی. یہ اٹیلین آپ بول رہے تھے اور کلاسک اٹیلین بول رہے تھے, اور جو کچھ آپ نے کہا ترجمہ کیا 100% ٹھیک ہے. ہم حیران ہیں کہ آپ نے اٹیلین لینگویج میں ہمیں پیغام دیا اور پھر اس کا ترجمہ بھی کیا. میں خدا کے حضور میں کھڑا اس کے جلال کے لیے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, آپ کو خوش کرنے کے لیے, نہ اپنی بڑھوتی دکھانے کے لیے, نہ اپنی روحانیت کا دیپ جلانے کے لیے, ہرگز نہیں. میں نے آج وعدہ کیا بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کے, اے روح القدس ہم یسوع کو جلا دیں. اس وقت بھی ہم یسوع ہی کو جلا دیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کا بپتسمہ ہر فرد و بشر پر میں اپنے روح کو نازل کروں گا. اس آیت کو پھر پڑھیں گے. Joel chapter 2 verse 28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit. کن پر؟ ایک منٹ کن پر؟ آپ مجھے بتائیں, آپ اس میں خارج ہیں کہ شامل ہیں؟ شامل ہیں. all flesh. آگے کیا لکھا ہے؟ your sons and your daughters shall prophesy and your old men shall dream dreams and your young men shall see television. انہیں بھی جانے نہیں چھوڑتی ٹیلی ویژن کتنے آنی, ٹیلی ویژن تو جان چھوٹے تھے ویژن آئے. آپ کی بائبل میں لکھا ہے کہ ویژن پاک کو دور سے لانا پڑے گا. اچھا, ہمارے گیتوں نے بھی ہمیں بہت ڈسٹرب کیا ہوا ہے. کبھی کبھی ہم گاتے ہیں گیت آندھی کی طرح آ, بجلی کی طرح آ, بارش کی طرح آ. سانو کوئی سمجھ نہیں آتی سی پاک نو چارا کلورے دے کی منو بڑھا دے. پھر ہم کہتے ہیں تو آ گیا ہے, تو آ گیا ہے, اے پاک نو تو آیا ہے, تو پھر وہ آ گیا. پھر ہم کہتے پھر اس کو بلاتے ہیں اے پاک نو تو آ. پاک نو کہتے ہیں منو کٹ دینے کدی واٹ دینے کدی کٹ, یعنی کی چکر چلا دے. آپ کے گیتوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی. یہ تو دیکھیں کہ پادری صاحب نے غریب نو سمجھ نہیں آتی. وہ جیڑی طرز اچھی لگتی نا پادری صاحب کہے گا ہوں اسی آ گا. ہم نیو یارک میں تھے, کلام سنا رہے تھے, تو وہاں ڈیوڈ مال صاحب لیبیا میں کبھی تھے, آج آسمان پر جا چکے کافی عرصے سے, ناظرین چرچ کے تھے. تو میں باچا بجا رہا تھا, نہیں نیو یارک کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا گیت نمبر فلانا گاواں گے, زبور نمبر. پچھو کوائر ڈائریکٹر نے کیا سر جی یہ نہیں جو سانو کہنا دفعہ کرو اور تو کہا. لٹرلی میں بیچ میں بیٹھا ہوں. وہ تین دفعہ آیا گیت اور بیچارہ سامان پہ چلا گیا. سو تسی نہ کسی غلطی سے کہنا نا کسی سامان پہ جاندے جی وقت تو پہلے. پاک روح کی جو باتیں ہیں وہ تو کمال ہے سب کے لیے, ایوری باڈی. یسوع مسیح نے اسی لیے کہا تھا نا کہ بھائی اگر تم برے ہو کر, اگر تمہارا بچہ تم سے روٹی مانگے تو کیا تم اس کو پتھر دو گے؟ اگر مچھلی مانگے تو کیا اس کو سالے پتر سپ نہ لکھا دو. کھاؤ گے کبھی کسی چوربا منگانا کر دینی سپ نہ لیا تو کام کھینچ. ہو سکتا ہے کبھی ایسا. اگر تمہارا بچے تم سے مچھلی مانگے تو کیا ان کو دو گے؟ مچھلی. روٹی مانگے تو پتھر تھوڑے دو گے, ہاں جی. اگر انڈا مانگے کسی مرغی کا تو آپ اس کو بچھو اسکارپین تو نہیں دیں گے. خیر اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں پاک روح وہ ضرور ہمیں دے گا. میں پورا مضمون نہیں بیان کرنا چاہتا, وہ مائیکل بھائی مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کو وہ جان چھٹن. میں بند کر دیا. میں
शेखपुरा में गया, बहुत साल हुए, मैं नाम नहीं बताता। उस बुजुर्ग पादरी साहब ने, उनकी मिसेस अमेरिका से थी, कहने लगा ये जो पेंटिकॉस्टल है, मैंने गैस वाला बोले, वो बड़े गुस्से में था और लोगों ने कहा जी एड़ा पादरी इसके सरोश है एक ही पेंटिक, वो कहता आई डोंट केयर यार, किसी का यार ये करो तो रोटी खाने में मुश्किल होगी। तो फिर जब खाना वाना हो गया तो इबादत जब शुरू हुई, फिर मुझे थोड़ा सा मौका मिला उनसे बात करने का। मैंने उनसे प्यार से कहा कि रूह कुद्दस की जो टीचिंग है ये इंसानों की नहीं है। फिर मैंने बैप्टिज्म लफ्ज़ पर उनसे गुफ्तगू की, बड़ी इज्जत कर, बुजुर्ग थे, बड़े थे, बड़े काबिल इज्जत थे, काबिल एहतराम थे मेरे, तो मैंने बड़ी एहतराम से मोहब्बत से चुप हो गए। कह लिया अच्छा यार पादी साहब, यू आर यंग मैन, फिर कभी आना, फिर तेना गल बात करा। फिर वो खुद ही आसमान पर चले गए, नाल पिछड़ दी बीवी तोड़ गई, 2 साल के अंदर अंदर ही बेचारी। तो मुझे उनसे बात करने का दोबारा मौका है। दोस्तों, अगर हमारे पास 20,000 कैनेडियन डॉलर्स, कितने हो 20,000, अगर वही शख्स जिसने पहले आपको 20,000 दिए तो 30,000 और डॉलर आपको देना चाहिए। आप कहने जी नहीं, ऐड 3 है असली जो लैने 20 वाली चिक चक बात चाहिए कि 30,000 अगर मिल जाए तो क्या अर्ज है, फिर रकम बढ़ जाएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से अखराजात अपने संभाल लेंगे। अगर अब जब हमने तौबा की, मसीह को कबूल किया, तो रूह कुद्दस हमारे अंदर आ गया। तो अगर हमें यही बात बपतिस्मे में ले आना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है? प्रॉब्लम ये है कि डर जाते हैं यार, ये कह ऐस उम्र इतने आके ये बपतिस्मे की दुआ कराने, वो नहीं हो पाई, मैं नहीं उठना, हालेलुया, मैं थले ठीक। और डेविल हमें उठने नहीं देगा, इब्लीस हमें उठने नहीं देगा। उठी ना बेइज्जती खराब करानी हूँ, चंगा भला सा उठे लाहौर से सारा टोर मकान लगे, इस किस्म की बातें भूल जाए, कुछ भी ना करें। हम सब खड़े होकर सिर्फ शुक्रगुजारी करें, सिर्फ यीशु को जला दें, हम यीशु की इज्जत करें, उसके खून की तारीफ करें, रूह की खुशी और रूह का मसा यीशु के। और ये याद कर लीजिए, जहां कहीं बर्रे का खून होगा वहां रूह कुद्दस उतर आएगा। क्योंकि एक जुमला सुन लें, रूह कुद्दस यीशु के खून पर आशिक है। अब सुने मेरा जुमला, क्या मैं थोड़ा सा शायर भी हूं ना, तो शायराना गुफ्तगू कर रहा हूं कि जहां बर्रे का लहू होगा रूह कुद्दस आशिक हो जाएगा, रूह कुद्दस जुम्बश करेगा, उतर आएगा। क्या आप सोच रहे हैं कि मुझ पर यीशु का खून आ गया है और मैं उसके खून में दबा हूं, पाक साफ हो रहा हूं, हो रही हूं? यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है, क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं? अगर यीशु का खून आपके ऊपर है तो फिर पाक रूह भी आप पर जुम्बश कर सकता है। आइए हम सब खड़े होकर शुक्र